हेलो मेरे जूनियर्स, आज हम लोग इस वीडियो में नाउन एंड जेंडर टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले बेटा मैंने ऑलरेडी अपना 2 वीडियो इसकी अपलोड कर दी है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट वीडियो में मैंने व्हाट इज नाउन डिस्क्राइब किया, नाउन होता क्या है, मैंने वो चीज़ बताई है। ठीक है, एंड सेकेंड वीडियो जो है बेटा, जो हमारे नाउन 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, तो मैंने उसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, एंड उसमें मैंने बताया है कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि विच नाउन इज दिस, इज इट सिंगुलर नाउन और अ प्लूरल नाउन। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने आपको उस वीडियो में बताई है। तो अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप क्या करेंगे, उधर से जाके उसको देख लेंगे। ठीक है, एंड दिस इज आवर वीडियो नंबर 3। ठीक है, ये भी हमारी नाउन के ऊपर है। एंड अब हम इसमें जो पढ़ेंगे बेटा, वो हम पढ़ेंगे कि नाउन को हमने बेटा जेंडर के बेसिस पे 4 जेंडर्स में डिफाइन मतलब कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो नाउन को हमने 4 जेंडर में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो जेंडर है दैट इज मस्कुलाइन जेंडर, सेकेंड जो जेंडर है दैट इज फेमिनाइन जेंडर, थर्ड जो जेंडर है दैट इज कॉमन जेंडर, एंड द फोर्थ वन जेंडर जो है दैट इज न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो हमने नाउन को जेंडर के बेसिस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। चलो, तो जो पहला जेंडर है वो हमारा कहलाया जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। एक मिनट, मैं पेन का साइज छोटा कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, जो पहला जेंडर है वो है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर। जो हमारा सेकेंड जेंडर है बेटा, वो है हमारा फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर। और बेटा जो हमारा थर्ड जेंडर है नाउन का, दैट इज कॉमन जेंडर। जो हमारा फोर्थ जेंडर है दैट इज न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर के बेसिस पे हमने जो हमारा नाउन है उसको हमने 4 पार्ट में कैटेगराइज किया है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज मस्कुलाइन जेंडर, सेकेंड पार्ट है दैट इज फेमिनाइन जेंडर, थर्ड पार्ट है दैट इज कॉमन जेंडर, एंड द फोर्थ पार्ट है वो हमारा है न्यूटर जेंडर। तो बेटा हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेंडर। जेंडर का मीनिंग क्या है? तो देखो, जेंडर का बेसिकली मीनिंग है कि या तो वो फीमेल होगा वो व्यक्ति, या तो वो मेल होगा। अगर बोलते हैं ना कि इस पर्सन का जेंडर मेल है, इस पर्सन का जेंडर फीमेल है, तो जेंडर डिफाइन करता है कि वो लड़की है या लड़का है, वो औरत है या आदमी है। ठीक है, अच्छा, अब बेटा एक चीज बताओ, जेंडर तुम किसका बता सकते हो? तुम लिविंग थिंग्स का बता सकते हो या नॉन लिविंग थिंग्स का बता सकते हो? ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे। ठीक है, आप सोचो और बताओ कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके जेंडर होता है या नॉन लिविंग थिंग्स का होता है? तो आप बोलोगे मैम नॉन लिविंग थिंग्स का क्या जेंडर होता है? लिविंग थिंग्स में तो है कि भाई अगर जिंदा इंसान है, जिंदा चीज है, तो हम उसमें तो बता सकते हैं ये औरत है ये आदमी है। ठीक है, बट वैसे ही अगर हम जैसे खिलौना ले लें, तो खिलौना क्या है? लकड़ी का बना होता है। टॉय क्या है आपका? लकड़ी का बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। तो प्लास्टिक का कौन सा जेंडर होता है? वो तो नॉन लिविंग थिंग है ना, उसमें तो कोई जान नहीं है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, जेंडर हम डिफाइन किसका करेंगे? लिविंग थिंग्स का करेंगे। किसका करेंगे? लिविंग थिंग्स का करेंगे। ठीक है, तो अब बेटा हम समझेंगे, अगर हमें कोई नाउन किस में दे रखा हो? नॉन लिविंग में दे रखा हो। ठीक है, तो नॉन लिविंग जो भी थिंग्स हैं आपकी, वो सब किस में होंगी बेटा? न्यूटर जेंडर में होंगी। किस में आएंगी आपकी? न्यूटर जेंडर में। न्यूटर जेंडर में क्यों आएंगी? मैंने क्या बताया, न्यूटर जेंडर मतलब जिसका कोई जेंडर नहीं है। और जेंडर किसका नहीं होगा? जेंडर उसका नहीं होगा जिसमें जान नहीं होगी। और जिसमें जान नहीं होती है वो क्या होता है बेटा? आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, वो होती है हमारी नॉन लिविंग थिंग्स। तो जितनी भी हमारी वर्ल्ड में, सोसाइटी में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है ना, वो सारी की सारी आएंगी हमारी न्यूटर जेंडर में। ठीक है, जिनका कोई जेंडर नहीं होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं बेटा कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर देखने से पहले हम समझते हैं मैस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, तब हम आएंगे कॉमन जेंडर पे। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है बेटा? नाउन दैट रिफर्स मेल is called
मैस्कुलाइन जेंडर। आप क्या से समझे? इससे ये समझे कि कोई भी नाउन है, ठीक है, वो नाउन अगर मेल है, क्या मैं बोल रही हूँ, वो नाउन अगर क्या है, उसका जेंडर मेल है, तो वो मैस्कुलाइन जेंडर में आएगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, जैसे कि आपके फादर, ठीक है, फादर क्या है बताओ आपको, आपके पिताजी क्या है, आपके पिताजी एक पुरुष है, ठीक है, मेल मतलब होता है आदमी। बहुत से लोगों को मीनिंग ही नहीं पता होगा, तो मेल मतलब लिख लो आदमी या पुरुष, ठीक है, और आपका फीमेल माने लिख लो औरत, ठीक है। तो बेटा ये जो फादर है ये क्या है, मेल है, आदमी है, ठीक है, आपके पापा क्या है, आदमी है। तो आदमी है तो किस में आएंगे बेटा, मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगे। किस में आएंगे, मैस्कुलाइन जेंडर में। आप ध्यान कैसे रखोगे कि मैस्कुलाइन से मेल है, तो इसकी देखो एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। अब मैस्कुलिन, मैस्कुलिन मतलब मसल्स, ऐसे वर्ड आ रहा है, मैस्कुलिन मसल, ठीक है। तो मसल जो होते हैं ना, बड़े बड़े डोले शोले किसके होते हैं, पापा लोगों के होते हैं, ठीक है। वो जिम जाते हैं, जिम जाके क्या बनाते हैं, बॉडी शॉडी बनाते हैं, तो वो क्या होता है बेटा, डोले शोले, तो उनको क्या बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं ना। तो मसल्स उनकी हैवी होती हैं, तो इसलिए बेटा जो मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगे वो क्या आएंगे, हमारे पापा आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना, पापा क्या है हमारे, मेल है या फीमेल है, तो मेल है। तो जितने भी नाउन है जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जितने भी नाउन है जिनसे हमें, जिनका जेंडर मेल है, वो सारे के सारे किस में आएंगे, मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगे। जैसे कि हमारे फादर। फिर दूसरा आप देख सकते हो, अगर आप लड़के हो, बॉय हो, ठीक है, अगर आप देख रहे हो आप लड़के हो, ठीक है, तो आप क्या हो, मैस्कुलाइन जेंडर में आओगे। क्या हो, मैस्कुलाइन जेंडर में, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप लड़के हो, तो लड़के हो इसलिए आप मैस्कुलाइन जेंडर, क्योंकि आपका जेंडर क्या है, मेल है, ठीक है। ऐसे ही बेटा हमने देखा यहाँ पर एक वर्ड और लिखा है, लायन। लायन भी लिखा है, लायन मतलब शेर। क्या होता है, शेर। तो शेर क्या होता है, शेर क्या होता है, शेर भी पुरुष में आता है ना, आदमी में ही तो आता है शेर। शेर क्या है, मेल है ना, काउंट एज अ मेल होता है, ठीक है। तो जो शेर होगा वो भी किस में आएगा बेटा, मैस्कुलाइन जेंडर में आएगा, ठीक है। अब मैस्कुलाइन जेंडर तो आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं फेमिनाइन जेंडर पे। अब फेमिनाइन जेंडर में क्या है, नाउन रिफर्स एज फीमेल, नाउन रिफर एज फीमेल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। अब देखो आप इससे क्या समझ रहे हो, इससे का मतलब है कि नाउन, कोई भी नाउन जिससे हमें उसका जेंडर जो हो फीमेल हो, तो वो क्या कहलाया जाएगा, फेमिनाइन जेंडर में आएगा। जैसे कि आप ले लो मदर, फादर, यहाँ हमने फादर फादर लिया था, यहाँ हम लेते हैं मदर। मदर मतलब माँ। माँ क्या है, एक औरत है ना, अब हमारी हम सबकी मम्मियाँ क्या है, औरत में आती है ना, औरत में काउंट होती है, औरत क्या है, फीमेल, ठीक है। तो फीमेल में काउंट होंगी, इसलिए क्या आई है, फेमिनाइन। तो एफ से, इसका ट्रिक कैसे याद रखोगे, एफ से फेमिनाइन और एफ से ही क्या है, फीमेल। एफ से फेमिनाइन और एफ से ही क्या, फीमेल। तो जो फीमेल वाले जितने भी आपके नाउन है वो किस में आएंगे, फेमिनाइन जेंडर में काउंट होंगे, ठीक है। तो मदर किस में आएगी, हमारी फेमिनाइन। बाकी आप बताओ, अगर आप लड़की हो ना, अगर आप लड़की हो, गर्ल हो, और आप तब जो वीडियो देख रही हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे ये लड़की, अगर आप लड़की हो तो आप किस में आओगी, फेमिनाइन जेंडर में आओगी। किस में आओगी, फेमिनाइन जेंडर में। क्यों, क्योंकि आपका जेंडर क्या है, फीमेल है। आप नाउन तो हो, ठीक है, नाउन तो हो, आप लिविंग थिंग्स हो ना, आप जिंदा हो ना। ये दोनों ही मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर क्या है, जिंदा है ना, तभी तो मेल और फीमेल में कैटेगराइज हुआ है। फादर, फादर क्या है, लिविंग थिंग में आएंगे ना, बॉय क्या है, लिविंग थिंग में आएगा ना, ऐसी मदर क्या है, लिविंग थिंग में है ना, गर्ल क्या है, लिविंग थिंग में है ना। आप क्या हो, जिंदा हो ना, ठीक है। तो आप किस में काउंट करोगे, लिविंग थिंग में काउंट करोगे अपने आप को। और आप कौन सा जेंडर हो वो आप देखोगे, और उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे कि आप मैस्कुलाइन जेंडर हो या फेमिनाइन जेंडर हो। अगर आप लड़की हो तो आप फेमिनाइन जेंडर हो, अगर आप लड़के हो तो आप मैस्कुलाइन जेंडर हो, ठीक है। क्योंकि लड़के तुम लोग भी बड़े होकर क्या करोगे, डोलो शोलो बनाओगे ना, तो आप क्या हो, मैस्कुलाइन जेंडर हो, ठीक है। मसल्स, आप अपनी मसल्स ग्रोथ करोगे, तो इसलिए आप क्या हो, मैस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। चलो, अब मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने 3 जेंडर कवर कर दिए, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर जेंडर। अब बेटा बात करते हैं हम किसकी, कॉमन जेंडर की। तो देखो कॉमन जेंडर का मतलब है, कॉमन का मतलब क्या होता है, सामान्य, ठीक है। कॉमन का मतलब क्या होता है, सामान्य। तो दोनों के बीच में कुछ चीज कॉमन है। तो क्या कॉमन है, देखो बेटा, ऐसे नाउन, कैसे नाउन, ऐसे नाउन जिनमें हम कंफ्यूज हो जाएं, जिनसे हमें पता ही ना चले कि वो फीमेल है या वो मेल है, ये हमें उस वर्ड को जानने से या उस नाउन को जानने से पता ही ना चले, हम कंफ्यूज ही रहे,
तो ऐसे नाउन को बोलते हैं हम कॉमन नाउन। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया चाइल्ड। अब मुझे बताओ चाइल्ड माने क्या होता है? बच्चा। बच्चा ही तो होता है। चाइल्ड माने क्या होता है? बच्चा। चाइल्ड माने बच्चा होता है। ठीक है भाई, बच्चा होता है। अब बताओ, मैंने ये तो नहीं बोला गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड, मैंने नहीं लगाया गर्ल या बॉय। तो इसका मतलब चाइल्ड माने तो बच्चा होता है, तो चाइल्ड तो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। दैट मीन्स चाइल्ड चाइल्ड तो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। जी जी बेटा, जो ये जी वर्ड बना रही हूँ ना, जी फॉर गर्ल्स होता है, ठीक है, और ये बी फॉर बॉय। तो या तो वो बॉय भी हो सकता है, वो गर्ल भी हो सकता है। एफ माने फीमेल और एम माने मेल, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। एफ माने फीमेल और मेल, एम माने मेल, ठीक है। तो वो बच्चा जो है वो तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो हमारा तो कंफ्यूजन है ना, चाइल्ड वर्ड से हम नहीं पहचान सकते। चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, बच्चा तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो ये जो चाइल्ड वर्ड है ना, ये वर्ड किस में काउंट होगा बेटा? ये हमारे कॉमन जेंडर में का काउंट होगा। किस में काउंट होगा? कॉमन जेंडर में। तो चाइल्ड ये जो नाउन है, ये हमारा कैसा जेंडर है? कॉमन जेंडर है, ठीक है। तो कॉमन जेंडर में ये काउंट होगा। समझ में आया? जिसका जेंडर हम डिफाइन ही नहीं कर पाए, हम कंफ्यूज में रहे, या तो मेल है या फीमेल है, हमें नहीं पता चल रहा है उस वर्ड को पकड़, ठीक है, पढ़ के। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल और भी लिखे हैं, बेबी। क्या लिखा है? बेबी। बेबी मतलब छोटा बच्चा। छोटा बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। बेबी गर्ल, बेबी बॉय तो लिखा नहीं हमने, डिफाइन तो किया नहीं हमने, ठीक है, जो स्पेसिफिक तो किया नहीं। तो इसका मतलब जो बेबी है वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि फेमिनाइन में डालूं या मैस्कुलाइन में डालूं। तो मैंने सोचा यार ये फेमिनाइन भी हो सकता है, मैस्कुलाइन भी हो सकता है, तो इसलिए मैं एक और जेंडर बना देता हूँ, दैट इज कॉमन जेंडर। ये कॉमन जेंडर में डाल देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही कजन। कजन जो है वो भी आपका लड़का, आपका लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। जैसे कि आपका भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है। जरूरी तो है ना कि कजन मतलब भाई ही होता है, कजन मतलब बहन ही होती है। क्या पता बहन हो, क्या पता भाई हो, ठीक है, कजन आपका। तो कजन भी किस में आएगा बेटा? कॉमन नाउन में आएगा, क्योंकि इसमें भी हम कंफ्यूज हैं कि वो फीमेल है या मेल है। ऐसे ही बेटा फ्रेंड। फ्रेंड में भी हमने गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड नहीं लिखा है, ठीक है, हमने ओनली फ्रेंड लिखा है। तो फ्रेंड में तो आपका गर्ल भी आ सकती है, बॉय भी आ सकती है। क्या पता आपकी फ्रेंड गर्ल हो, क्या पता आपकी फ्रेंड बॉय हो, ठीक है। तो हमने तो डिफाइन नहीं किया, तो इसका भी जेंडर दो हो सकते हैं, संभावनाएं दो हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज दो हैं, या तो वो लड़की हो सकती है या लड़का हो सकता है। तो इसलिए हमने फ्रेंड को भी क्या डाल दिया? कॉमन नाउन में डाल दिया, क्योंकि हम तो कंफ्यूज हैं भाई। कॉमन इसलिए किस में डाल दिया हमने? कॉमन जेंडर में, ठीक है। समझ में आया? तो देखो हमारे जो नाउन है वो हमारे चार टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर में हमने चार टाइप में कैटेगराइज किए हैं, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। और हमने एक एक को अच्छी तरह समझ लिया, ठीक है। और आप लोगों को इसमें मजा भी खूब आया होगा, ठीक है। अगर मजा आया है तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, अपने फ्रेंड, अगर आप लोगों ने सीख लिया है तो क्या करेंगे? आप इस वीडियो को उनको अपने फ्रेंड्स को शेयर करके बताएंगे कि भाई इससे सीख ले, ठीक है, तुझे नहीं आया तो इससे सीख ले, इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है, तेरे को भी। तो आप क्या करेंगे? ऐसे उनकी हेल्प भी कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, एंड अगर पसंद आई वीडियो तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा बेटा, ठीक है, लाइक पक्का करिएगा, क्योंकि आपकी मैम को क्या होगा? आपकी मैम का दिल खुश होगा, ठीक है ना, कि बच्चों ने क्या किया है, इसको मेरे वर्क को अप्रिशिएट किया है, मुझे ये पता चलेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? अप्रिशिएट मतलब सराहना की है, ठीक है, मतलब प्रशंसा की है, ठीक है। तो इसलिए बेटा आप क्या करेंगे? इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से शेयर करेंगे, एंड बेटा इसी तरह हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे इस वीडियो, इस चैनल पर। और अगर इसी तरह आपको ये ग्रामर पढ़नी है तो आप क्या करेंगे? इस चैनल पर हमारे साथ बने रहेंगे। और बने रहने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे बेटा? इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको आगे भी जितने भी हम टॉपिक्स कवर कराएंगे ग्रामर के, वो सारे टॉपिक्स आपको अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।